बॉय इज सिटिंग अंडर अ ट्री। उसके आगे हम बोल सकते हैं ही इज़ रीडिंग अ बुक एंड ईटिंग एन एप्पल, राइट। इसमें हमने प्रीपोजिशन यूज़ की, प्रोनाउन यूज़ किया, कंजंक्शन यूज़ की एंड मोर ओवर सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class we will study about picture composition, means describing a picture. बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन क्लास फर्स्ट और इन केजी भी सपोज करा देते हैं, कभी कभी बच्चों को बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। So for picture composition there are certain rules and steps which you have to follow, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस तरह से रूल्स फॉलो करने चाहिए और कौन से स्टेप्स हैं जिस थ्रू हम पिक्चर कॉम्पोजिशन बहुत इजीली बच्चे को सिखा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। सो रूल नंबर 1 इज़ ऑलवेज यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर फॉर्मिंग सेंटेंसेस। जब भी हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट, मीन्स इज, एम, आर एंड वर्ब प्लस आईएनजी। एम मैंने इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज आई के साथ एम लगता है एंड आई का ऑप्शन उस पिक्चर कॉम्पोजिशन में आ ही नहीं सकता है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स आर चर्पिंग, बॉयज आर प्लेइंग, girls are dancing, likewise. So always use present continuous tense. This is the first rule. So let's talk about the second rule. Rule number 2 is use prepositions carefully. हमें prepositions का use करना है। prepositions क्या होती हैं? जो किसी noun की position बताती हैं। As the name suggests, preposition. So let's say for example in, on, under, beside, against, these are prepositions. जैसे हमने सेंटेंस बनाया boy is sitting under the tree, है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड हमने preposition भी यूज़ करी। नेक्स्ट we will see the rule number 3. Rule number 3 is use of pronouns and conjunctions. pronouns आपको यूज़ करने हैं जैसे he, she, it, they, एंड यू नो वो कहाँ यूज़ होते हैं? इट फॉर अ नॉन लिविंग थिंग, दे फॉर प्लूरल, ही फॉर अ बॉय, शी फॉर अ गर्ल। एंड कंजंक्शंस ऑल्सो, कंजंक्शंस मीन्स द वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, एंड, और, बट, सो, एक्सेट्रा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने सेंटेंस बनाया द बॉय इज सिटिंग अंडर अ ट्री। उसके आगे हम बोल सकते हैं he is reading a book and eating an apple, right? इसमें हमने preposition यूज़ की, pronoun यूज़ किया, conjunction यूज़ की and moreover sentence किस में है? present continuous tense में है। and now rule number 4 is on writing the sentence. अभी हमने sentence formation सीखी कि sentence हम किस तरह से form करते हैं। now we will talk about writing. जैसे हम sentence को हम किस तरह से write करें। So for writing, punctuations are very important. You need to know where you have to put commas, question mark or exclamation mark, and the most important thing you should know, you should start with a capital letter and on the end of sentence you will put a full stop. So these are punctuation marks and these are very important. And now the last one, rule number 5, spellings. स्पेलिंग्स का आपको बहुत ध्यान देना है। यू शुड फॉलो जॉली फोनिक्स। जॉली फोनिक्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आप इजीली स्पेलिंग्स को फॉर्म कर सकते हैं। अगर वो न्यू है आपके लिए तब भी आप उनको फॉर्म कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप्स। जैसे अभी हमने रूल्स के बारे में पढ़ा कि क्या क्या रूल्स होते हैं जिनसे हम सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप्स बताना चाहूँगी क्योंकि जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो एक सीक्वेंस में होने चाहिए, राइट। एक उनका सही फॉर्मेट होना चाहिए कि पहले हमें कौन सी बात बोलनी है, फिर हमें नेक्स्ट क्या बोलना है, फिर नेक्स्ट हमें क्या बोलना है।
सो एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसके लिए ये स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो फर्स्ट स्टेप इज़ यू विल टेल अबाउट द प्लेस। कौन सी जगह है जहाँ की पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। सबसे पहले आप किसके बारे में बताएंगे, प्लेस। जैसे दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पार्क, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एक्वेरियम, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फार्म। सेकेंड स्टेप इज डिस्क्राइब नाउन्स, जैसे कि बॉय, गर्ल, एनिमल, थिंग। जैसे हम बोल सकते हैं देर आर सो मैनी एनिमल्स, देर आर सो मैनी ट्रीज, देर इज़ अ वन बॉय, देर इज़ अ गर्ल इन पिंक टी शर्ट। इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज क्वालिफाइंग नाउन्स बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स। जैसे हम बोल सकते हैं द पार्क हैज़ ग्रीनरी, butterfly on flowers are looking very beautiful, right? So these are adjectives, we can use them for qualifying nouns. So next step is action or activity. जैसे कि पिक्चर में क्या हो रहा है, boy is reading a book, the girl is painting, boys are playing, one girl is swinging on the swing. So these are activities. नाउ लेट्स सी दिस पिक्चर। ये पिक्चर आपको दी गई है और यहाँ पे हेल्प बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। सो हम वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आप देखिए आप कितने सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम प्लेस को हम डिस्क्राइब करते हैं। प्लेस, जगह कौन सी है ये, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा वही होगा, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, राइट। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, डिस्क्राइब नाउन्स। जैसे आप इसमें नाउन्स के बारे में बता सकते हैं, लाइक देर इज़ वन स्लाइड, देर इज़ अ स्विंग, देर इज़ अ सीसॉ ऑल्सो, देर इज़ आर सो मैनी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। सो लाइकवाइज हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेप हमारा क्या था, तो आप बोल सकते हैं द पार्क इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, children are having fun time. So these are the few sentences which you can make. And the last step is activity. This is very simple. Activity. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्क में क्या हो रहा है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप बना सकते हैं, the two children are enjoying on seesaw, one girl is sliding, the girl with the red hair is swinging on the swing, boys are playing football, girls are playing with the mud, the girl with blue t-shirt is holding a balloon, the balloon is yellow in color. इसी तरह से आप कुछ भी फ्यू सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। तो जब बच्चा स्टार्टिंग में ऐसा सीखता है तो वो बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखता है, तो उनके लिए आप सबसे अच्छा इजी काम कर सकते हैं, उनको कुछ आप हेल्पिंग वर्ड्स दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हेल्प बॉक्स में लिखे हैं, आप हेल्पिंग वर्ड्स देंगे तो उनके लिए सेंटेंस फॉर्म करना और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब इस पिक्चर पे हम कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं, जो स्टेप्स पढ़े हैं, उनको ही फॉलो करके अब हम कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस विल बी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क। सेकेंड, इट इज अ सनी डे बट सम क्लाउड्स आर ऑल्सो देयर। थर्ड पॉइंट विल बी, there are so many children playing in the park, right? And the next, fourth one is, a boy is sitting under the tree and reading a book. Fifth point will be, two boys are playing football. Sixth, a girl is painting. Now seventh point is, a boy is sitting on the tree seeing through his binoculars. Next, 8th point will be, a girl is swinging on the swing. And the 9th point will be, birds are chirping. And the last one, 10th point will be, children are having a fun time. तो आप इस तरह से सेंटेंसेस फॉर्मेशन को सीख सकते हैं। जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं और जो स्टेप्स बताए हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सेंटेंसेस को टाइम बाय टाइम सीख जाएंगे कि किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं।
आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लव्ड वंस में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।